नमस्कार, मैं मुस्कान चौरसिया। इंडिया इनसाइट चैनल में आपका स्वागत है। बढ़ते कुछ खास खबरों की ओर। दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग कनेक्शन को लेकर एनसीबी द्वारा गिरफ्तार अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती की जमानत याचिका मुंबई की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को खारिज कर दी। अदालत ने अब्दुल बासित, जैद विलात्रा, दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा को भी जमानत नहीं दी। रिया 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। सुशांत केस से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान मुंबई हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि सरकार का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कोई नियंत्रण न होना हैरानी भरा है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि किस हद तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नियंत्रण किया जा सकता है, खास तौर पर ऐसे मामले में जिसकी रिपोर्टिंग के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। एलएसी पर जारी तनाव के बीच गुरुवार को मॉस्को में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने चीनी समकक्ष वांग यी से मुलाकात की और दोनों देश 5 सूत्री योजना पर सहमत हुए। संयुक्त बयान में कहा गया, मौजूदा स्थिति किसी के हित में नहीं है। सीमा पर तैनात दोनों देशों के सेनाओं को संवाद जारी रखना चाहिए और तनाव कम करना चाहिए। यूएनएससी द्वारा बच्चे व सशस्त्र संघर्ष विषय पर आधारित एक बहस में भारत ने कहा, आतंकियों ने सीमा पार तक नेटवर्क फैला लिया है। इससे सबसे अधिक बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। भारत ने कहा, बाल संरक्षण अभियान के तहत परिषद को आतंकवाद से मुकाबला करने की अपनी सहयोग को कार्रवाई में तब्दील करने की जरूरत है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सुदर्शन न्यूज के उस शो को प्रसारण की अनुमति दे दी जिसमें चैनल के एडिटर इन चीफ सुरेश चौहानके ने यूपीएससी में मुसलमानों की भर्ती को नौकरशाही जिहाद बताया था। मंत्रालय के मुताबिक प्रसारण के पहले कार्यक्रम की स्क्रिप्ट नहीं मांगी जा सकती है और न ही उनके प्रसारण पर कोई रोक लगाई जा सकती है। भारत जापान ने दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच आपूर्ति और सेवाओं के आदान प्रदान को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एक अधिकारी ने कहा कि समझौते के बाद दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच आपसी सहयोग बढ़ेगा और एक दूसरे की सैन्य सुविधाओं का उपयोग कर पाएंगे। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने इस समझौते का स्वागत किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2G स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले मामले में विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ सीबीआई ईडी की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पूर्व टेलीकॉम मंत्री ए राजा सहित अन्य को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। कोर्ट इस मामले की सुनवाई अब 21 सितंबर को करेगा। गौरतलब है, कोर्ट ने इस मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के अभी तक सर्वाधिक 96,760 नए मामले सामने आने से शुक्रवार को कुल मामले बढ़कर 45,59,725 हो गए। देश में इस संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्या 76,304 हो गई, जबकि 35,96,983 लोग अभी तक डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को अभिनेता परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। गुजरात से बीजेपी सांसद रह चुके रावल अर्जुन देवचारण की जगह लेंगे। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने कहा, एनएसडी परिवार लेजेंड परेश रावल का स्वागत करता है। वह अपने मार्गदर्शन में एनएसडी को नई ऊंचाई पर पहुंचाएं। भारतीय सेना ने उन खबरों को फर्जी बताया है जिनमें दावा किया जा रहा था कि भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव के कारण वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के पास के गांव को खाली कराया जा रहा है। सेना के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश और असम को की जनता की सलाह दी जाती है कि वे ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें। केंद्र ने 1984 के बाद पहली बार स्वर्ण मंदिर को विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम के तहत विदेशी चंदा लेने की अनुमति दी है। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, दशकों से दुनिया भर की संगत यहां सेवा कर पाने में असमर्थ थी। इस फैसले से विश्व संगत और श्री दरबार साहिब के बीच सेवा का जुड़ाव गहरा गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, महाराष्ट्र सरकार ने हिमाचल की बेटी कंगना रनौत के साथ जो राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से अत्याचार किया है, यह अत्यंत चिंताजनक एवं निंदनीय है। उन्होंने कहा, हम हिमाचल की बेटी का अपमान सहन नहीं कर सकते। हमारी सरकार व देश की जनता इस घटनाक्रम में कंगना के साथ खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्ज की किस्तें चुकाने की छूट की अवधि 28 सितंबर तक बढ़ाते हुए बैंकों को निर्देश दिया है कि जो कर्ज 21 अगस्त तक एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं हुआ, उन्हें फंसा कर्ज घोषित नहीं करे।
कोर्ट ने ब्याज माफी पर ठोस फैसले लेने के लिए केंद्र और आरबीआई को 2 हफ्ते का समय दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संसद के इतिहास में पहली बार सभी सांसदों ने ऑनलाइन माध्यम से अपनी प्रश्न भेजे हैं। 14 सितंबर से शुरू होने मॉनसून सत्र को लेकर उन्होंने बताया 257 सदस्य लोकसभा में बैठेंगे, जबकि 172 दर्शक दीर्घ में और बाकी सदस्य लोकसभा में बैठेंगे। लोकसभा में वर्चुअल संबोधन के इंतजाम किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार के कृषि क्षेत्र संबंधी 3 अध्यादेशों के विरोध में किसान ने कुरुक्षेत्र हरियाणा में पिपली में भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में गुरुवार को नेशनल हाईवे 44 जाम कर दिया। संघ अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा, सरकार कोरोना वायरस का बहाना बनाकर हमारा आंदोलन दबाना चाहती है, लेकिन इस किसान विरोधी फैसले के खिलाफ हम संघर्ष जारी रखेंगे। पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में एलजी कॉलेज से 2 अधिकारियों के घरों से 12 लाख से ज्यादा की नकदी और जेवरात की चोरी हो गई। चोरी ऑडिटर सचिन कुमार सिंह और पूर्व मध्य रेलवे में तैनात निवास सिंह के यहां हुई है। वहीं चोरी की पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। कंगना रनौत की प्रॉपर्टी पर बीएमसी द्वारा तोड़फोड़ को लेकर रेसलर बबीता फोगाट ने कहा, मुंबई में इतना कुछ हो गया, लेकिन बॉलीवुड का अवार्ड वापसी गैंग और कैंडल गैंग चुप क्यों है। बबीता ने कहा, पूरा देश उद्धव ठाकरे सरकार की घृणित मानसिकता देख रहा है। उन्हें लगता है ऑफिस ध्वस्त करने से कंगना डर जाएगी, ये उनकी गलतफहमी है। WHO के मुख्य वैज्ञानिक सौम्या विश्वनाथन ने कहा कि एक प्रतिभागी के बीमार होने के बाद एस्ट्राजेनेका की कोविड-19 वैक्सीन का ट्रायल रुकना चेतावनी है, लेकिन शोधकर्ताओं को हताश नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, ऐसा होता है। WHO इमरजेंसी हेड माइक रायन के मुताबिक यह दौर वायरस के खिलाफ और जिंदगी बचाने की है, दौर कंपनियों के बीच में नहीं है। बेरूत बंदरगाह पर विस्फोट में 190 लोगों के मारे जाने के 37 दिनों बाद बंदरगाह पर दोबारा बड़े पैमाने पर आग लग गई है। आग की कई तस्वीरें या वीडियो सामने आई है, जिनमें काले धुएं के बड़े गोले को आसमान में उड़ते देखा जा सकता है। फिलहाल आग के कारणों का पता नहीं चला है, लेकिन इसे बुझाने का काम जारी है। आज भारतीय शेयर बाजार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स 14 वहीं निफ्टी 15 अंक की बढ़त के साथ हुआ। आखिर में आज का इतिहास। आज ही के दिन 2001 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन में आतंकी हमला हुआ था, जिसे 9/11 के नाम से भी जाना जाता है। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।